नमस्ते फ्रेंड्स। हमने पहले 2 वीडियो बनाए थे, वो मराठी में थे और उनकी लिंक मैंने कुछ बच्चों को शेयर की थी। तो उनके पेरेंट्स का भी मुझे कॉल आया और बच्चों के भी कुछ रिप्लाई आ गए कि सर अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो तो हमें शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बार बार ये शेयर नहीं करने वाला। आपको खुद जाकर एक काम करना है, वो है आपके यूट्यूब चैनल पे वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो साइड में बेल आइकन आता है ना, उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है, ताकि जब भी मैं एजुकेशन रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए आज हम एब्रीविएशन देखने वाले हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप। मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का एब्रीविएशन था IAS। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऐसे कुछ एब्रीविएशन हमने देखे थे। आज हम ऐसे ही डेली लाइफ में जो कुछ एब्रीविएशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हमें वो पता नहीं होता। जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं जब 8वीं 9वीं कक्षा में था तो मैंने एक कॉलेज के लड़के से पूछा था कि SY का मीनिंग क्या होता है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था कि आप कितनी कक्षा में हो, तो उन्होंने कहा SY। तो मैंने पूछा कि SY का मीनिंग क्या होता है। तो वो बोला कि वो SY का मीनिंग होता है सेकंड ईयर, मीन्स 14वीं। मैंने कहा ये कैसे तय होता है। तो उन्होंने कहा 12 के बाद FY मीन्स 13वीं, SY मीन्स 14वीं एंड TY मीन्स 15वीं। फर्स्ट ईयर मीन्स FY, सेकंड ईयर मीन्स SY एंड थर्ड ईयर मीन्स TY। मैंने कहा इतना सिंपल होता है। वो बोला इतना ही सिंपल होता है। और हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसे एब्रीविएशन हैं जो बहुत सिंपल होते हैं पर हमें पता नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ, ATM का क्या लॉन्ग फॉर्म होता है मैं आज बताने वाला भी नहीं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में देख दीजिएगा। हाँ, अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज हम कुछ एब्रीविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। आप ऐसे ही मत बैठ जाइए, ऐसे ही मत देखिएगा। एक कागज़ पेन लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। तो हमें पता है कि 3 मेन फैकल्टीज़ है। कौन से है? आर्ट, कॉमर्स और साइंस। कौन से हैं? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स में जो कोई ग्रेजुएट होता है उसको कहते हैं हम BA। कॉमर्स में जो ग्रेजुएट होता है उसको कहते हैं BCom और साइंस में जो ग्रेजुएट होता है उसको कहते हैं BSc। तो ये है BA और ये है BCom, ये है BSc। तो ये हो गए एब्रीविएशन। तो उनका लॉन्ग फॉर्म क्या है? BA का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ध्यान दीजिएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। BCom का क्या होगा फिर? थोड़ा लॉजिक लगाओ। BCom का होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसका मतलब है B का मीनिंग सेम है यहाँ पे, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो इसका आप खुद बताइएगा। राइट है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। BA होने के बाद अगली डिग्री आती है मास्टर डिग्री। अगर आर्ट्स में हम मास्टर हो गए तो हम बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या बोलते हैं? MA हो गए। यहाँ पे क्या होगा कॉमर्स में? वेरी गुड, मास्टर डिग्री चल रही है ना। यह कैसा था? BA, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom, BSc। यहाँ पे क्या होगा? अभी BA के बाद मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे क्या है? MA। यह क्या होगा? MCom और यह क्या होगा फिर? MSc। वेरी गुड। तो फिर इसका एब्रीविएशन है तो लॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? इसका होगा मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स, राइट। इसका क्या होगा? मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसका क्या होगा? MSc का? सही है।
मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये हो गई बैचलर डिग्री। उसके बाद होती है मास्टर डिग्री। तो ये तीनों को लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इतना सिंपल है, आप एक दो बार देख लीजिए तो हमेशा क्लियर हो जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये मास्टर डिग्री मिल जाने के बाद गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो मास्टर बन जाता है। तो ये मास्टर डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मास्टर डिग्री जो होती है, तो इसके बाद बीएड भी किया जाता है। क्या किया जाता है? बीएड करना पड़ता है, तब मास्टर बनते हैं, तब मास्टर बनते हैं, तब टीचर बनते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम टीचर बन सकते हैं, यहाँ पे भी टीचर बन सकते हैं। वो माध्यमिक के स्कूल के टीचर हम बन सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। पर यहाँ भी हमें बीएड करना पड़ता है। और यहाँ जाके नेट सेट की एग्ज़ाम भी होती है। पर इतना डिटेल में आज हम नहीं समझने वाले। आप सिर्फ इतना समझ लिया है कि BA का लॉन्ग फॉर्म ही होता है, BCom का ही होता है, MA का होता है, MCom की होता है। और इसके बाद आती है PhD। तो PhD क्या होता है? PhD इसकी अगली डिग्री होती है। एक छोटा सा टॉपिक लिया जाता है, उसके ऊपर डीप में स्टडी किया जाता है, तब उसको PhD बोलते हैं। तो ये तीनों में भी होती है, आर्ट्स में भी होती है, कॉमर्स में भी होती है, साइंस में भी होती है। तो अगर आपको PhD का लॉन्ग फॉर्म पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पता है? लिख दीजिएगा। PhD का क्या लॉन्ग फॉर्म है? हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो आपको ये बात समझ आ गई अभी, राइट? आपने एग्रीकल्चर फील्ड सुना है ना? BSc एग्री, MSc एग्री। मतलब अगर बड़े बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने सुना ही होगा। पर ये जो 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा के बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता इतना। वो एग्रीकल्चर की भी ब्रांच होती है। कौन सी? एग्रीकल्चर। वहाँ पे भी होता है BSc एग्री और MSc एग्री। क्या क्या होता है? राइट है, BSc एग्री, BSc एग्री। ये BSc एग्री क्या होता है? आपको BSc का फुल फॉर्म पता है अभी? बताइए क्या है BSc का फुल फॉर्म? राइट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। पर यहाँ पे क्या है? एग्री। तो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, तो इसको बोलते हैं BSc एग्री। अब आप खुद ही बताइएगा MSc एग्री क्या होता है? MSc एग्री क्या होता है बताइएगा? राइट, MSc एग्री होता है मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, राइट। तो आपको ये बातें अभी समझ गई है। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो डॉक्टर की जो टर्म होती है ना, डॉक्टर की लैंग्वेज, वो मेडिकल में, तो थोड़ा 2-4 डिग्री हम देख लेते हैं। तो अगली डिग्री देखने वाले हैं हम डॉक्टर की। मैं बच्चों को सिर्फ मैथ और साइंस नहीं पढ़ाता, मैं उनको देखता हूँ कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। मैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, उनका कैसे प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, वो मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा आपको क्या बनना है, तो कुछ 2-4 लड़कों ने बताया कि सर हमें डॉक्टर बनना है। तो हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि वो डॉक्टर का कुछ एब्रिविएशन है तो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम लेते हैं MBBS। सुना है आपने? सुना सब ने होगा, पर पता बहुत कुछ लोगों को, बहुत कुछ कम लोगों को होगा।
पहले लेते हैं हम MBBS। MBBS क्या फुल फॉर्म है इसका? बैचलर ऑफ मेडिसिन। ये उल्टा है, यहाँ से नहीं शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वेरी गुड। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और अगर हमें उसके आगे देखना है, आपने BAMS भी सुना होगा, सुना सब है। क्या है? BAMS। BAMS क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। और हम इसके बाद देखेंगे MD। सुना है आपने MD? MD क्या होता है? गांव के लैंग्वेज में अगर किसी को पूछे ना कि वो MD क्या होता है, वो तब बहुत पढ़ा लिखा जो डॉक्टर होता है उनको हम MD कहते हैं। हमारी टर्म्स ही कुछ ऐसी होती हैं। तो MD क्या होता है? इसका ये डिग्री है और इसका मीनिंग होता है, क्या होता है मीनिंग? होशियार है आप, आपको सब कुछ पता है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और उसके बाद है EMS। EMS पता है आपको? सर पता है ना, EMS धोनी होता है। अरे पर वो EMS अलग धोनी है। यहाँ हम डॉक्टर की टर्म में देख रहे हैं तो यहाँ पे होता है, बताइए लॉजिक लगाइए, मास्टर इन सर्जरी। मास्टर इन सर्जरी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलें? गुड। पॉलिटी में देखेंगे आप। पॉलिटी मीन्स राज्य शास्त्र। पॉलिटी तो सबसे ऊपर कौन होता है? प्रेसिडेंट। और उसके नीचे थोड़ा PM। PM का क्या फुल फॉर्म है? ये तो सब लोग बता देंगे अभी। PM का क्या होता है? बोलो। प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। वीडियो सर दिखे मत, लिख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। और आप करियर से रिलेटेड एक नोटबुक बनाइएगा और उसके ऊपर आपका करियर डाल दो, और जो भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सब एक जगह नोट करके रखो। PM होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद है, थोड़ा अंदर आते हैं देश के, वहाँ पे कौन होता है? वेरी गुड, CM। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। थोड़ा और अंदर आते हैं, वहाँ क्या होता है? जिला होता है। जिले का हेड कौन होता है? वो पिछली बार हमने मराठी वीडियो में देखा था कि DM होता है, पर वो ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है। और हम पॉलिटिकली हेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन होता है? बोलो कौन होता है? खासदार। खासदार मीन्स MP। MP मीन्स, उनको MP बोलते हैं ना, तो MP क्यों? क्योंकि वो कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट मीन्स संसद, जो दिल्ली में होती है, राइट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो MP मीन्स खासदार कौन होता है? जो पार्लियामेंट का सदस्य होता है, उनको बोलते हैं हम MP। और वो जिले का पॉलिटिकली लीडर होता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तालुका लेवल में, वहाँ पे कौन होता है? MLA।
MLA. MLA मीन्स आमदार. मराठी मी सांगे मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय. कब? उसको बोलते हैं MLA. MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा. क्या? विधानसभा होती है. और कुछ राज्यों के लिए MLC भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या होती है? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये फ्लो में थोड़ा कलर चेंज हो गया मेरे से. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो विधान परिषद होती है. और एक हम थोड़ा ले लेते. पहले हमने क्या देखा था? IS देखा था. आज हम देखेंगे DM. DM मीन्स वही होता है. IS का मीनिंग क्या था? कलेक्टर. और कलेक्टर का मीनिंग क्या है? DM. उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. कार्यकारी तथा दंडाधिकारी, ऐसा कुछ उसका मीनिंग होता है. तो हो गया हमारा पॉलिटी के रिलेटेड. चलो हम थोड़ा फास्ट कर रहे. आई होप यू अंडरस्टैंड. बाद में देखेंगे हम क्राइम से रिलेटेड. क्राइम क्या होता है? क्राइम से रिलेटेड आपने CID देखा है? देखा है ना CID? तो CID का क्या लॉन्ग फॉर्म होता है? CID. CID का क्या लॉन्ग फॉर्म है? बोलो. CID के बारे में आपको क्या पता है? दया दरवाजा तोड़ दो. और कुछ भी पता होगा ना थोड़ा सा. तो इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. रेड से लिखूँ या ना लिखूँ? ब्लैक से ही लिखता हूँ. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. और CB क्या? CBI सुना है आपने? CBI सुना है? CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो ये हो गए हमारी क्राइम से रिलेटेड एब्रीवेशन कुछ थे. CID मीन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. CBI मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब मैं इसको रब करता हूँ. ओके. पूरा देखोगे ना वीडियो? थोड़ा लंबा हो रहा है. थोड़ा हम कंट्री घूम के आते हैं. 2 कंट्री जाएंगे आज हम. कंट्री पहले कंट्री हम लेते हैं USA. आना है आपको? USA. USA का क्या मतलब होता है? बोलिए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. भूलना नहीं है कभी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. UK का मत है आपको मीनिंग? UK मुझे बहुत दिन तक ये पता नहीं था ये UK क्या होता है. मतलब SYTY तक भी नहीं पता था, या उससे पहले उसके बाद भी शायद. UK का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम. क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम. और ये यूनाइटेड किंगडम मतलब बताइए, मतलब ये कौन सा देश है? इंग्लैंड. कौन सा? इंग्लैंड. ओके.
तो आज हम ये 2 ही देश घूमने जा रहे, घूम कर आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा अभी पैसा कमी है, तो बाद में देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा पैसा मैनेज करते ही इंडिया घूम के आते थोड़ा सा लास्ट में। तो स्टेट्स क्या है अभी? स्टेट्स, पहला स्टेट देखते हैं हम, यूपी। क्या? यूपी। यूपी मीन्स, बोलिए, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एमपी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अलग है, ये स्टेट से रिलेटेड देख रहे हैं हम। एमपी क्या होता है? मध्य प्रदेश। और लास्ट का हम लेते हैं एचपी। एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो आज हमने कुछ एब्रिविएशन देखे इम्पोर्टेंट, तो आप भी उसको लिख लीजिए, तो रट लीजिएगा। अगर एजुकेशन रिलेटेड आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। पर आप ये वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक करो। अगर आपको एक चीज़ भी आपको बेनिफिट लगे, एक चीज़ भी आपको पसंद आए ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी ना आए ना, तो डिसलाइक कर दो, कमेंट लिख दो, कोई बात नहीं। ओके, चलो रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।